नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है। विषय है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बातचीत करेंगे वित्तीय प्रबंध के तत्व, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति और क्षेत्र। वित्त का प्रबंध किस प्रकार से करेंगे, इसके विषय में भी चर्चा रहेगी, तो विद्यार्थी अंत तक जरूर सुने और नोट भी करें। अगर वित्त के बारे में बातचीत करें तो मॉडर्न बिजनेस का जो स्वरूप है उसमें फाइनेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से बिना रक्त के जीवन नहीं चल सकता, इसी प्रकार बिना वित्त के व्यवसाय संचालित नहीं कर सकते हैं। और पहियों में जिस प्रकार से चिकनाई कार्य करती है, उसी प्रकार वित्त आधुनिक व्यवसाय के लिए कार्य करता है। और हमारी जो नाड़ियां हैं उसमें रक्त का जो महत्व है, वही महत्व वित्त का आधुनिक व्यवसाय में है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में वित्त के बिना कोई भी व्यवसाय या उद्योग अथवा निगम अपने कार्यों को संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने, सुचारू रूप से चलाने व विकसित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसको सुचारू रूप से संचालित करने, उसको प्रारंभ करने और विकसित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में अच्छे से अच्छी योजना केवल कागज में रह जाती है। आप सभी जानते हैं कि योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर वित्त नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो वह योजना सिर्फ कागज में रह जाती है। और यदि प्राप्त वित्त के अभाव में किसी योजना को कार्य रूप दे दिया भी जाए, तो बाद में उसका संचालन व नियंत्रण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। और वास्तव में कभी कभी वित्त की अपर्याप्तता व्यवसाय असफलता का कारण नहीं होती है, बल्कि वित्त का कुप्रबंध ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। या उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से हम करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि व्यवसाय में सफलता और असफलता दोनों प्रकार के आयाम होते हैं, परंतु वित्त का हम फाइनेंस किस प्रकार से करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी संस्था का जीवित रहना तथा विकास करना तभी संभव होता है जबकि वह अपने जो कोष है, फंड है, उनका सर्वोत्तम उपयोग करें। अतः यह कहना ठीक ही है कि बिना पर्याप्त वित्त के कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता तथा बिना प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंध के कोई व्यवसाय समृद्ध व विकसित नहीं हो सकता। बिना पर्याप्त वित्त के कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता तथा बिना प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंध के कोई व्यवसाय समृद्ध और विकसित नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बातचीत करें तो किसी व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्त पूर्ति तथा वित्त के प्रभावपूर्ण
प्रबंध पर भी निर्भर करती है। अगर क्षेत्र की बात करें तो वित्तीय प्रबंध का जो क्षेत्र है वो विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधक मुद्रा के प्रबंध से सरोकार रखता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनकी समस्याएं भी एक जैसी नहीं होती हैं। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की वित्तीय क्रियाओं के क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त का जो आशय है वो है स्टेट वित्त से। इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में किस प्रकार से अपनी जो फाइनेंस की मैनेजमेंट है, वित्त का जो प्रबंध है वो उसकी व्यवस्था करती है। और सार्वजनिक जो शब्द है इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय संस्थाएं, लोकल जो बॉडी है वो आते हैं। और इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि ये संस्था किस प्रकार से अपनी आय प्राप्त करती है और सार्वजनिक हित में उसका व्यय किस प्रकार से करती है। अगर हम सारांश रूप से कहा तो सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण संबंधी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण संबंधित व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के बाद आता है व्यावसायिक वित्त। व्यवसायिक वित्त में लाभार्जन के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रियाओं के लिए आवश्यक धन को प्राप्त करने एवं उसके प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। एकल व्यवसाय, साझेदारी कंपनियों आदि सभी प्रकार के संगठनों के लिए वित्त व्यवस्था व्यावसायिक वित्त में सम्मिलित की जाती है। जब वित्त की व्यवस्था निगमों के लिए की जाती है तब उसे कॉरपोरेशन फाइनेंस कहा जाता है, वित्त निगम वित्त कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड जो क्षेत्र है वो है संस्थागत वित्त का। किसी देश की आर्थिक संरचना में अनेक वित्तीय संस्थाएं जिसमें बैंक है, बीमा है, कंपनी है तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं व्यक्तिगत बचतकर्ताओं से धन एकत्रित करती हैं और धन को एकत्रित करके व्यवसायी संस्थाओं को उपलब्ध कराती है। संस्थागत वित्त पूंजी निर्माण से संबंधित होता है और अर्थव्यवस्था की वित्तीय पूर्ति का कार्य ये संस्थागत वित्त करते हैं। इसके बाद में बात आती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त की। तो जब मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है तब व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार सभी को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है जिसे दूसरे देशों में माल या सेवाएं क्रय करने पर उस देश की मुद्रा में परिवर्तित उसको करना होता है। अनेक जो सरकारें हैं मुद्रा के विनिमय पर प्रतिबंध लगा देती है जिससे व्यावसायिक लेन देन प्रभावित होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय वित्त में
राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यक्तियों एवं संगठनों में कोषों का प्रभाव तथा इन प्रभावों का कुशलतम प्रबंध करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त में राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यक्तियों एवं संगठनों में कोषों का प्रभाव तथा इन प्रभावों का कुशलतम प्रबंध करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। और जो अंतिम क्षेत्र है वो है वित्तीय प्रबंध। व्यवसाय संस्थाओं को अपनी क्रियाओं के संचालन हेतु कोषों की प्राप्ति एवं उनके कुशलतम उपयोग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय में बाजार में व्यवसाय को अपने अनेक जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोष का सही उपयोग करना चाहिए और इसके लिए वित्तीय प्रबंध की सहायता के लिए अनेक जो मेथड्स हैं उनका विकास हो चुका है और उनका अध्ययन हम कर सकते हैं और अध्ययन करके फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। और इससे संबंधित नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।